नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। आपके साथ मैं हूं सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। बुलेटिन की शुरुआत 100 ब्रेकिंग के साथ करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। यूपी विधानसभा में बजट पर सीएम योगी ने कहा, ये यूपी के विकास का रोडमैप तैयार करने वाला बजट। यूपी में विकास ने नई ऊंचाइयां छुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट पर कई अहम सुझाव मिले। यूपी को हमारी सरकार ने बीमारू राज्य से निकाला। सीएम ने कहा, यूपी प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी करने में हुआ सफल। देश के विकास में यूपी का बड़ा योगदान। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी का बजट भी श्री राम के चरणों में समर्पित। प्रधानमंत्री का होगा आखिरी भाषण। लोकसभा में राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। बीजेपी सांसदों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अमित शाह ने कहा, भारत के प्राण है राम। राम के बिना देश की कल्पना नहीं। किसी एक धर्म के लिए नहीं है राम राज्य। लोकसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले अमित शाह, कहा 22 जनवरी के बाद अद्भुत आध्यात्मिकता का हुआ अनुभव। 22 जनवरी 500 साल की लड़ाई के अंत का दिन। अमित शाह ने कहा, राम मंदिर का निर्माण धर्म से ना जोड़ा जाए। पीएम मोदी ने लोगों की दबी हुई आवाज को हकीकत बनाया। लोकसभा में राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा संविधान की सबको रक्षा करनी चाहिए। ओवैसी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, कहा क्या इस देश में है सिर्फ एक मजहब की सरकार? मुसलमानों को क्या पैगाम दे रही सरकार? किस बात का मनाया जा रहा जश्न? संसद में ओवैसी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा भारत में मुसलमानों को डराने की कोशिश। मुसलमानों को बार बार दिया जा रहा धोखा। लोकसभा में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा, राम मंदिर निर्माण ऐतिहासिक। मंदिर से जुड़ी है करोड़ों लोगों की आस्था। सत्यपाल सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने भगवान राम को नकारा। राम को नकारना मतलब अपनी संस्कृति को नकारना। संसद में साध्वी निरंजन ज्योति का कांग्रेस पर हमला, कहा अयोध्या में कार सेवकों को गोलियों से भूना गया। कांग्रेस ने गोलीबारी पर नहीं जताया खेद। कांग्रेस में ना राम का सम्मान है और ना कि नारी का। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर राज्यसभा में बोले जयंत चौधरी, कहा सम्मान पर सियासत ठीक नहीं। खेती और किसानी से जुड़ी थी चरण सिंह की राजनीति। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की चौधरी चरण सिंह से की तुलना, कहा मोदी सरकार के काम में दिखती है चरण सिंह की झलक। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर दी बधाई। पीएम मोदी का जताया आभार, कहा करोड़ों किसानों की आवाज को दी गई बुलंदी। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा बीजेपी की रीति नीतियों को सम्मान करने वालों का स्वागत। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की अटकलों पर राम गोपाल यादव का बयान, कहा ना हमें धक्का लगा है और ना ही लगेगा। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा पर बोले राजस्थान के सीएम भज्जन लाल, कहा मैं इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह। तेजस्वी यादव ने सरकार को दिया 6 लोगों को भारत रत्न देने का सुझाव। लिस्ट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल, दशरथ मांझी के साथ 6 नाम शामिल। संसद में भगवा रंग के टी शर्ट पहनकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हुडी पर नमो हैट्रिक लिखा हुआ आया नजर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश की जनता ने पीएम मोदी को वापस लाने का बना लिया है मन। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी ग्रामीण और अन्य आवास योजनाओं के तहत 24,184 आवासों का किया ई लोकार्पण। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा सीएए। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा, हिंसा की पहले ही जताई जा चुकी थी आशंका। 4 दिनों में दी गई थी 5 रिपोर्ट। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की कुमाऊं मंडल के आयुक्त को निर्देश, 15 दिन के अंदर हल्द्वानी हिंसा की कराए मजिस्ट्रियल जांच। रिपोर्ट सरकार को सौंपने के आदेश। हल्द्वानी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर डीएम वंदना सिंह का बड़ा बयान, कहा नहीं रुकेगी बुलडोजर की कार्रवाई। एक अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। हल्द्वानी में बुलडोजर की कार्रवाई पर मौलाना तौकीर रजा की धमकी, कहा बुलडोजर से घर तोड़ना नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान न लेने पर खुद कार्रवाई की बात की।
एसपी नेता अहमद अयूब पर एक्शन की तैयारी। हल्द्वानी में भीड़ को उकसाने और षड्यंत्र के मिले सबूत। अब्दुल मलिक पर भी हो सकता है एक्शन। हल्द्वानी हिंसा को लेकर हिरासत में 50 से ज्यादा आरोपी, 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर। हल्द्वानी हिंसा पर बोले एडीजी कानून व्यवस्था अंशुमान। कहा हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य है। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, पीएसी भी लगाई गई। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने मस्जिद की छत से दिया प्रशासन को खुला चैलेंज। कहा आज हजारों लोग आए हैं, कल सड़क पर लाखों लोग आएंगे। बरेली में बवाल के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह पुलिस बल किए गए तैनात। बरेली में बवाल के बाद दंगाइयों से निपटने की पूरी तैयारी, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। बरेली में बवाल को लेकर दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज। हिंदू पक्ष की तरफ से 60 अज्ञात लोगों पर केस, बवाल करने वालों ने भी दर्ज कराया है मुकदमा। बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश, सोशल मीडिया पर अनस रजा का भड़काऊ पोस्ट, हिंदू संगठनों ने की कार्रवाई की मांग। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर नाराज पीलीभीत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद। सलमान अजहरी को रिहा करने की उठाई मांग। हल्द्वानी हिंसा को लेकर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मथुरा में मुस्लिम बस्ती में हुआ बवाल, लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर, 6 लोग हुए घायल, 5 लोग गिरफ्तार। गुड गवर्नेंस पर सीएम योगी का बयान। कहा यूपी में आज कानून का राज, यूपी को मिली नई पहचान। 2017 से पहले होते थे दंगे। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब, भारी संख्या में रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। अयोध्या यात्रा पर श्रीलंकाई सांसद नमल राजपक्षे का बयान। कहा रामलला के दर्शन कर बहुत खुशी हुई, अयोध्या आना मेरे परिवार के लिए सम्मान की बात। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा सरकारी आवास पर श्रीलंका के पूर्व मंत्री से हुई शिष्टाचार भेंट। अल्मोड़ा के एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीपैड से शिखर होटल तक किया रोड शो। आरजेडी में फूट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह का बयान। कहा कोई नहीं कर रहा आरजेडी को तोड़ने की कोशिश, पहले से ही विधायकों में पार्टी के प्रति असंतोष। फ्लोर टेस्ट से 2 दिन पहले बिहार में बड़ा खेला, आरजेडी के 12 विधायक गायब, विधायकों से नहीं हो पा रहा लालू यादव का संपर्क। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल सरकार पर दोहरी नीति का लगाया आरोप। कहा एक धर्म विशेष को दिया जा रहा संरक्षण। ममता सरकार को गिरिराज सिंह की चुनौती। कहा चुनाव के दौरान जाऊंगा बंगाल, जिसको हिम्मत है रोक कर दिखाए। जेडीयू को तोड़ने की कोशिश के सवाल पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। कहा विपक्ष को दिया जाएगा करारा जवाब। राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सचिन पायलट का बयान। कहा विधानसभा के नतीजों के आधार पर की जा रही है लोकसभा की तैयारी, जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने लिया वॉल पेंटिंग अभियान में हिस्सा, दीवार पर बनाया पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल। जेएनयू में चुनाव से पहले बवाल, 2 छात्र संगठन आपस में भिड़े, एनएसयूआई छात्रों पर मारपीट करने का आरोप। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हुई झड़प, कई छात्र हुए घायल, पुलिस ने दोनों संगठनों को कराया शांत। जेएनयू में बवाल के बाद एबीवीपी की तरफ से पहले की गई शिकायत, पुलिस के पास शिकायत की कॉपी मौजूद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, सीएमआरएल परियोजना के दूसरे चरण की मंजूरी में तेजी लाने की अपील की। राजस्थान के भरतपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल का निरीक्षण किया, बच्चों के साथ किया सूर्य नमस्कार, शिक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली में पहाड़ी जनजाति के लोगों से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सभी का किया अभिवादन। कानपुर में हुआ हाफ मैराथन से बिठूर महोत्सव का आगाज, कई युवाओं ने लिया हिस्सा। तालाब में फंसे नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना, कहा आज जेसीबी का टेस्ट था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 12 नए केस, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 10 नए केस, कई लोगों को किया गया आइसोलेट। सुपौल में नाबालिग लड़की ने पिता पर लगाया
यौन शोषण का आरोप। बाल कल्याण समिति ने शुरू की मामले की जांच। कौशाम्बी में अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल, कई पोकलैंड मशीन लगाकर हो रहा था अवैध खनन। 6 महीने के अंदर दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना। भारत के पास बदला लेने का मौका। 11 फरवरी को होगा अंडर 19 टीम का फाइनल मुकाबला। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे 3 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे कोहली और श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई ने ट्वीट करके दी जानकारी। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल। कैजुअल लुक में क्रिकेटर ने किया चेक इन। फैमिली संग वेकेशन पर निकले लथिस मलिंगा, श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज ने शेयर किया है क्यूट वीडियो। अपनी लग्जरी कार में सवार होकर रेस्टोरेंट पहुंचे शुभमन गिल, क्रिकेटर को देख उमड़ी भीड़। रेड ड्रेस में ट्रोल हुई सानिया मिर्जा, वजन को लेकर ट्रोलर्स ने किए भद्दे कमेंट्स। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धास को 50-34 के बड़े अंतर से हराया। पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति को किया मजबूत। हथियार के साथ काउंटिंग रूम में घुसी पाकिस्तानी सेना, अधिकारियों को किया कमरे से बाहर, वीडियो है सामने। पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं। नवाज ने गठबंधन के लिए हाथ मिलाने का किया आह्वान, तो इमरान खान की पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाने का दावा किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई तीव्रता। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई तीव्रता। फंकी लुक में स्पॉट हुए कुणाल खेमू, फैंस को भाया एक्टर का लुक। एयरपोर्ट पर हाथों में हाथ डाले दिखे कियारा और सिद्धार्थ, तो फैंस को भाई दोनों की केमिस्ट्री। ऋचा और अली जल्द बनाने वाले हैं पहले बच्चे के बनने वाले हैं माता पिता। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है प्यारा सा पोस्ट। श्रद्धा कपूर ने डॉगी संग शेयर किया प्यारा वीडियो। एक्ट्रेस ने अपने पेट के साथ स्पेंड किया वैलेंटाइन वीक। मुंबई इवेंट में ओरा ने फैंस को दिए तोहफे, सुर्खियों में बना रहा पॉप सिंगर का येलो लुक। सूट बूट में समर्थ जुरेल ने ली पार्टी में एंट्री। एक्टर को देख फैंस ने लगाए चिंटू किनारे। नन्हे कुत्ते और बच्चे की हुई दोस्ती, गोद में लेकर पप्पी को प्यार करता दिखा बच्चा, वीडियो वायरल। स्कूटर का पैडल देख कंफ्यूज हुई बिल्ली, सोशल मीडिया पर वायरल कैट का रिएक्शन। पार्क में एक्सरसाइज करता दिखा कुत्ता, नन्हे कुत्ते को पीठ पर बांधकर दोनों ने किया एंजॉय। टैलेंटेड शख्स ने बारीकी से बनाए लड़की के बाद कमाल का हेयर स्टाइल देख लोग भी रह गए दंग। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हो रहे हैं हाजिर। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या अब सोलर सिटी के रूप में और भी दिव्य और भव्य होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और प्रयास से अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अयोध्या धाम में सौर ऊर्जा से 2500 सोलर स्ट्रीट लाइट, 500 स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, 40 सोलर ट्री, सैकड़ों सोलर वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं। साथ ही सरयू नदी में सोलर बोट भी संचालित हो रही है। यानी डबल इंजन सरकार का काम, जगमग हुआ अयोध्या धाम। जो राम को लाए हैं, क्या वो 24 में आएंगे? 10 साल का काम, 24 में इनाम। मोदी 2.0 का काम, 3.0 की गारंटी। 370 का टारगेट, मिशन 400 सेट। देखिए सबका हिसाब होगा अंजनी कुमार सिंह के साथ शाम 5:55 पर। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था,
37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास।